नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर हाइट। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल मिस्टर हाइट में। तो कैसा लगेगा कि एक बैंक में, जो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा बैंक, उसमें चोरी होती है और चोर, उनका कोई सुराग पुलिस वाले ढूंढ ही नहीं पाए। कहाँ गायब हो गए वो? जमीन निकल गई या आसमान? आज तक कुछ नहीं पता चला। इतनी बड़ी चोरी कैसे की इन्होंने, आज आप जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात है 13 जनवरी 2006 की। ये बैंक है, यह है अर्जेंटीना की राजधानी का। और इस बैंक के जो भी आसपास घर है, वो सारे घर जो पूरे देश के रईस अमीर हैं, अमीर लोगों के। इसी वजह से ये बैंक ज़्यादा मशहूर भी था। ये आसपास का इलाका सारे जो दुनिया के में से भी कुछ लोग थे, और इस देश के तो सबसे अमीर लोग वहीं रहते थे। तो अमीर लोग वहाँ पे रहते थे, तो मतलब वो ना भी अपना पैसा, अपना कीमती सामान उस बैंक के लॉकर में रखते थे। लॉकर भी कम। अब ये मान लीजिए कि वहाँ लॉकर लेने के लिए भी लाइनें लगती थी। सिर्फ 400 लॉकर थे वहाँ। मतलब आप मान सकते हैं कि ये रईसों का बैंक है, अमीरों का बैंक है। एक दिन होता क्या है, दोपहर 12:30 का टाइम हो रहा था, और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को फोन आता है कि आपके बैंक में 4 चोर घुस गए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड घबरा जाता है, लाजमी है घबराना। तो वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस भी हबड़ा दबड़ी में इधर उधर फोन करते कि वहाँ पे बैंक में पहुँचो। मैं भी थाना में वो इतला कर देता है कि बैंक के सामने पहुँचे। तो जब ये पता करते हैं, बैंक के सामने पहुँचते हैं, तो इन्हें जो अंदर थे आदमी, वो बताते हैं 4 चोर हैं, उनके पास हथियार हैं, और इन्होंने 23 लोगों को बंधक बनाया हुआ था। फिर फोन पे इनकी बात होती है। तो चारों चोरों में से एक चोर पुलिस वालों से बात करता है। वो बोलता है कि मैं इन 4 चोरों में से एक हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं, हाँ जी, हम आपकी सारी डिमांड पूरी कर देंगे, पर आप जो 23 बंधक बनाए हुए हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए और इन्हें छोड़ दो। तो चोर शायद अच्छे मूड में था, तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास हथियार नहीं थे, उन्हें वो छोड़ देता है। सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है, तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या सिचुएशन है अंदर की, मतलब क्या हालात है अंदर के। तो वो बताता है कि अंदर 4 चोर हैं, उनके पास हथियार है। तो पुलिस वालों को समझ आ चुका था कि इनके ऊपर कोई भी हम एक्शन लेंगे तो खतरे से खाली नहीं होगा। जो भी करना है सोच समझ के करना है, नहीं तो अंदर जो 23 लोग इन्होंने होस्टेज बनाए हुए हैं, उनकी जान भी ले सकते हैं। उसके बाद जब अंदर से चोरों का कोई जवाब नहीं आया, तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अब बाहर बैठे बैठे कोई मतलब नहीं है बाहर बैठ के इनका इंतजार करने का। वो सारी बिल्डिंग को घेरती है और खिड़की दरवाजों पर नजर रखते, कहीं से भाग ना जाए, पर कोई नहीं भागता। फिर ये अंदर जाने का फैसला लेते। उसके बाद ये अनाउंसमेंट, बाकायदा अनाउंसमेंट करके अंदर जाती है। जब ये अंदर जाती है, इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अपना काम कर रहे, अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए, कोई डरा नहीं हुआ, किसी के माथे पे स्किन नहीं। ये सोचते हैं हम किसी और फ्लोर पे आ गए, ये गलत जगह है। पर ऊपर जाके देखते हैं वहाँ पे सब नॉर्मल। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, सबकी निशानदेही करती है, स्टाफ से पूछताछ करती है, कस्टमर्स के बारे में पूछती है, बट 4 चोरों में से एक भी चोर वहां नहीं। पुलिस सब बैंक का चप्पा चप्पा जान मारती है, जमीन को खंगालती है, बट कोई गुफा नहीं। अब पुलिस सोचती है कि चोर गए तो गए कहाँ, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, सब हैरान। उसके बाद जब अब पुलिस बैंक का हर एक कोना, हर एक चप्पा खंगालती है, और उसमें देखती कोई वहां से भागने का कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। फिर वो जाते बेसमेंट में, यहाँ पे होते हो 400 लॉकर, जिसमें महंगे महंगे सामान रखे होते हैं अमीरों के। वो उनमें से 143 लॉकर टूटे हुए, और उनमें से जो भी कीमती सामान वो सब गायब। अब पुलिस देखती है कि अब क्या करें, ना कोई चोर वहां पे, और वहां पे जब ढूंढती है पुलिस, उन्हें सिर्फ 3 चीजें मिलती है। एक
खिलौने वाली गन गन बंदूक, मतलब जो उन्होंने ऊपर चोरी की थी, जो हॉस्टेस को डराया, बैंक वालों को डराया, जिसके दम पे ये चोरी की उन्होंने, वो एक खिलौनों से, एक खिलौने वाली बंदूक से। एक चीज थी वहां पे, स्क्रू ड्राइवर और एक बैटरी, 3 चीजें वहां पे मिली। इसके अलावा उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ गए, कहाँ से गए, कहाँ से भागे, अब कहाँ है, कुछ नहीं पता चला। जब लॉकर्स के मालिक को बुलाया गया, जब वो गहने थे, उनके कीमती सामान थे, उनकी वैल्यू निकलवाई गई, तो उनकी वैल्यू थी $20 मिलियन। हाँ जी, $20 मिलियन उनकी वैल्यू थी, करोड़ों में हो गई। इसके बाद लोग हंसने भी लगे, चलो चोर को तो मत पकड़ो, पर ये तो बता दो कि चोर गए कहाँ। अब ये पुलिस वालों के लिए भी चैलेंज एक, कि अब करे तो करे क्या। उन्हें आसमान निकल गई, या आसमान निकल गया, या फिर जमीन फट गई और उसमें वो समा गए, करे क्या। पुलिस अपनी हार मान जाती है। वहां पे एंट्री होती है एक लड़की की। लड़की पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस वालों को बोलती है, इन चोरों को आप ढूंढ रहे हो जिन्होंने बैंक में चोरी की थी, मुझे पता है वो कौन है। तो पुलिस वाले बोलते हैं, हम आप पे कैसे यकीन करें, आप झूठ भी तो बोल सकते हो। तो लड़की ने एक गहना दिया और बोला, इसे चेक करो। तो वो लिस्ट होती है सारी, तो वो चेक करते तो वाकई में ही उस लॉकर में से चोरी हुआ गहना था जो चोर लेके भागे थे। वो लड़की एक नाम लेती है अपने बॉयफ्रेंड का, इसने चोरी की है। तो पुलिस ने बिना देरी किए गिरफ्तार करती है, और जब उसे गिरफ्तार करती है तो वो बॉयफ्रेंड उसका 3 नाम और लेता है। अब 3 शख्स और गिरफ्तार। अब देख लो, इतनी परफेक्ट चोरी थी कि पुलिस वालों को ये तक नहीं पता चल पा रहा था कि भागे कहाँ, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। और एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की लड़ाई के बीच ये लड़ाई ने सारा खेल खराब कर दिया और उन्हें जेल के पीछे भेज दिया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती, तो वो कहते हैं कि ऐसे देखो कैसे चोरी हो गई। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, कुछ नहीं है, पुलिस बेकार है, कुछ नहीं होता है, तो देखो बैंक में कैसे चोरी की, और आज तक इनको ये नहीं पता लगा कि चोरी किसने की, और वो चोरी हमने की है। पहले तो उस लड़की सोचती कि मजाक कर रहा है, फिर उसने जब उनको वो ज्वेलरी दिखाई और उसे गिफ्ट दिया, क्योंकि जब तक उसका रहन सहन बदल चुका था, तब वो मानती है कि इसने हाँ सच्ची चोरी की है। फिर वो पुलिस को बताती है। एक मामूली झगड़े के बाद, एक मामूली झगड़ा हो जाता है, उसके बाद तो सारा खेल सिर्फ एक लड़की ने खराब कर दिया, एक बॉयफ्रेंड या लड़की ने। तो तभी बोलते हैं कि लड़कियों के पेट में बात नहीं बचती। तो आज सुना आपने कि एक ऐसे खिलौने की बंदूक से पूरा बैंक लूट लिया, उसके बाद कहीं नहीं पता चला कि कहाँ गए, कैसे गए और कहाँ गए। और बाद में जब लास्ट में एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की लड़ाई ने सारा खेल खराब कर दिया और उन्हें जेल के पीछे भिजवा दिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही चीज़ें सुनने के लिए, बिल्कुल सच सुनने के लिए। लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा और क्या सुनना चाहते हो। बोल हर हर